अस्सलाम वालेकुम। क्या हालचाल? माशाल्लाह यहाँ के बजे 4:30 और हम लोग उठे रात को 3 बजे से, क्योंकि हम लोगों को निकलना था 4 बजे। पता है ना, इंडियन लोग लेट के एकदम उस्ताद होते हैं। तो अभी तो बज गए 4:30 और हम जा रहे हैं एयरपोर्ट और इंशाल्लाह वहाँ से फिर हमारी होगी दुबई या फिर मुंबई, सरप्राइज है ना। और फिलहाल तो बस यहाँ अलविदा कहने का टाइम आ गया, लेकिन दिल नहीं चाह रहा मेरा। तो देख रहे हो जैसे इतनी स्पीड से मैं बात करती हूँ, इतनी स्पीड से मैं स्पीच देती हूँ। आप देख ही रहे हो कि मेरे ज़बान लड़खड़ा रही है, दिल ही नहीं चाह रहा है। लेकिन बस एक है कि ये मुझे जाते वक्त लास्ट ये करना था यहाँ का ब्लॉगिंग, तो इसलिए बोल पा रही हूँ। पर बस बहुत इमोशनल और बहुत एकदम सैड है मूड। तो इंशाल्लाह रास्ते की तो सारी चीज़ें बातें होते रहेगी, पर यहाँ से निकलते वक्त दिल बहुत भर कर और उदास है। तो चलिए फिर यहाँ से निकल ही रहे हैं इंशाल्लाह। माशाल्लाह देखिए पीछे तरफ जो आपको दिख रही है ये इमाम मेहंदी का मकाम है। और इंशाल्लाह ताला बस अल्लाह से दुआ करती हूँ परवरदिगार आप सबको यहाँ आना नसीब करें। आपकी आंखों को अल्लाह पाक ये सारे नज़ारे दिखाए, ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अता करे। जाते वक्त भी बस आप सबके हक़ में दुआ कर रही हूँ। मुझे ज़्यादा तो आता नहीं है, बस जितना कर सकती हूँ वो अल्लाह पाक से करती हूँ। बस अल्लाह दिलों का हाल जानते हैं, अल्लाह दिलों की बात जानते हैं। बस अल्लाह वो बातें कबूल करे जो मेरे दिल में रहती है। और इंशाअल्लाह ये लास्ट इमाम मेहंदी का मकाम है। बस हम यहाँ से गुजर रहे थे और देखो अल्लाह पाक ने जाते जाते भी इतनी अच्छी चीज़ें हमारी आंखों में बसा दी है। अल्लाह का करोड़ों एहसान परवरदिगार का। माशाअल्लाह जो हमारा सुबह का जो सफ़र शुरू हुआ था होटल से, तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हम बगदाद एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। और काफ़ी चेकिंग के बाद में हमारी एंट्री होने जा रही है अंदर। और ये लास्ट आप देख लीजिए, ये है बगदाद एयरपोर्ट। और ये मेरे 2 लाल खड़े हैं जो देख रहे हैं कि मम्मी उधर क्या दिखा रहे हम लोग को छोड़कर, है ना। और इंशाल्लाह मैं आने के टाइम में आधी ट्रॉली लेकर आई थी, जाने के टाइम 2 ट्रॉली से गिर रहा है सामान, है ना भाई। ओके ये माशाल्लाह भी हम आ गए एयरपोर्ट के अंदर। और आपको पता है आजकल मेरे ब्लॉग कहाँ से आ रहे हैं, इतनी अच्छी जगह, इतनी पाक जगह से। तो मैं चाहती थी कि आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए एक ऐप दिखाऊं जो बहुत फ़ायदा करेगा आपको, पेरेंट्स को और विदिन बच्चों को भी। तो अभी फ़िलहाल तो मैं थोड़ी चाय पी लूँ, उसके बाद आगे का आपको अगर यहाँ रहा टाइम तो बताऊँगी, इधर दुबई एयरपोर्ट बताऊँगी। माशाल्लाह चाय दूध वाली काली चाय पी के थक गई हूँ मैं। ये भी आज के दिन की है, कल तो अपने घर पहुँच ही जाऊँगी। और मैंने बोला चलो इसके बीच में थोड़ी चाय के साथ, इंडियन लोगों को आदत है ना गॉसिपिंग करने की, और मेरे लिए तो इतनी गॉसिपिंग आती है। तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा बहुत मैं भी करूँ, जीने के लिए कुछ तो ही चाहिए ना हम लोगों को। तो चलिए फ़िलहाल तो मैं दूसरों गॉसिपिंग में भी मैं कभी किसी को दूसरों को शामिल नहीं करती हूँ। मैं मेरे हस्बैंड अयूब शेख, ठीक है, आप मुझे कासिम सत्तानी बोल सकते हो, लेकिन मैं आपको साहिरा अयूब से शेख, साहिरा सत्तानी अयूब शेख सत्तानी ये नाम बोलूँगी मैं आपका। शेख आपका भी नहीं हटाने वाली हूँ मैं। तो मैं कल देखी माशाल्लाह आप दिल्ली गए और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा। दिल्ली में कुछ याद आया कि नहीं आया आपको? मुझे तो बहुत कुछ याद आया, मेरी आंखों के सामने वो मंज़र आ गया जो दिल्ली में हुआ था। तो आपको कुछ याद आया या नहीं आया? और आपका तो पहले शुक्रिया बोलूँगी, दिल्ली आप मुझे जब लेकर गए थे तो हमारे, मैं जिनको मानती हूँ उनके अव्वल खलीफा के पास आप लेकर गए थे। मुझे तो पहली बार गई थी, तो आपका उसके लिए ख़ास करके शुक्रिया। और दूसरा मुझे आपके चेहरे पे बहुत खुशी नज़र आ रही थी, तो अल्लाह आपको खुश रखे। तो आपके साथ जो थे आप उनको क्यों नहीं दिखा रहे हो? देखो जैसे मैंने आपको, मेरे साथ थे तो मेरे दुनिया को आपका चेहरा दिखाई थी। और दिल्ली में ही आपने मुझे क्या कहा था आपको याद है? शादी की बात की थी और मैंने वहाँ टाल दी थी। अगर वो बात टाल दी होती तो पता नहीं आज क्या गुजरा, आज क्या होता। नहीं टाली तो आज ये है। तो दिल्ली में आपका चेहरा देख के मुझे बहुत कुछ याद आया, लेकिन आपके चेहरे पे बहुत खुशी दिख रही थी। तो आपकी जो तीसरी है अगर आप दिखा दोगे तो मुझे भी बड़ी खुशी होगी। मैगी 2 मिनट, लेकिन 5 मिनट हो गया पानी डाल के, अब तक बनी नहीं। बगदाद की मैगी है ये, इतनी जल्दी गलने वाली नहीं है ना। यहाँ पे बड़े बड़े गोश्त के टुकड़े खाए जाते हैं, तो मैगी भी इसी टाइप की होगी। आपकी सलामी हमारी बगदाद एयरपोर्ट। अब हम जा रहे हैं शारजाह। और ये जैसे आप देख ही सकते हो कि यहाँ एंट्री हो गई है हमारी फ्लाइट में जाने की। तो इंशाल्लाह चलिए शारजाह उतर के फिर बाद में कनेक्ट होते हैं।
जाती तो फिर यादें ताज़ा हो जाती थी ना अभी भी, इसीलिए दुबई नहीं गई, है ना। हाँ, आप जाके दुबई मेरी यादें ताज़ा करना, ओके। बच्ची तो इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह, इतना खुश हो गई बच्ची कि पूछने की बात नहीं। तो मेरी भी बेटी हो गई ना, मेरी भी तो बेटी हो गई ना वो। अभी मैं क्या करूँ, इनको दावत खिलाऊं या इनसे खाऊं? अल्लाह सबको, हर मोमिन को ऐसे ही बनाए, नहीं, हर मोमिन को ऐसे ही बनाए, खिलाने वाला बनाए हमेशा जिंदगी में सबको खिलाने वाला बनाए बस। और मेरे हक में हमेशा दुआ कीजिए कि जो परेशानी है बस अपने दिल में समेट रही थी, अब जाने के बाद चालू होगा, वो पहले दिल में उतार ले। आमीन आमीन आमीन, इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगी। और मैं बच्ची से देखती हूँ, अगर नंबर होगा तो लेती हूँ। और मैं बेंगलोर आने वाली, बहुत जल्दी आने वाली हूँ, तो आऊँगी। अल्लाह, मैं तो बहुत जाती हूँ वहाँ पे, बंदे नवाज़िया, हाँ बंदे नवाज़िया बहुत जाती हूँ। चलिए, जब भी आप जाओगे बंदे नवाज, तो मेरा खास नाम लेके दुआ कीजिए। और बस ये दुआ कीजिए कि मेरे बच्चों का जो भी रोज़ी, जो भी अल्लाह ने मुकर्रर किया है, बस वो जल्द से जल्द छूट जाए, बस। और कुछ नहीं चाहिए, बाकी लड़ने के लिए मैं खड़ी हूँ। डाइट चालू मम्मा, दुबई पहुंचे अब तक, इंडिया नहीं। एंड व्हाट इज दिस चीज? दिस चीज the paneer now, cheese, little bit, 2-3 cubes मम्मा, चीज, फैट चीज मम्मा, थोड़ा मैकरोनी, या little bit macaroni. Okay, Thank you. जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों की हॉबी के साथ अगर हम जुड़ते हैं, मैं एक ऐप के ज़रिए आपको यही समझा रही थी। जब बच्चों को जो चीज़ पसंद है, अगर हम उनके साथ वो चीज़ करें ना, तो बच्चे बहुत दिलचस्पी से वो चीज़ करते हैं। तो आप देख ही रहे हो, जैसे कि मेरे बेटे को ये मैकडोनल्ड पसंद है, और छोटे वाले को ये डाइट पसंद है, और उनके साथ में मैंने अपना भी ऐड कर लिया। तो देखो, सारी चीज़ें मिक्स होके हैप्पी भी हो गए, और एक चीज़ सीखने को मिलती है, एक चीज़ इंजॉय करने को मिलती। तो इसीलिए मैंने आपको वो ऐप बताई, आप ज़रूर इसको डाउनलोड कीजिए। और दूसरी बात, आपने देखा होगा कि मेरे फैंस लोग जो मिले, और उनकी मम्मी बैंगलोर में, मैं दुबई में, उनकी मम्मी बैंगलोर में, उन्होंने मुझे वीडियो कॉल पर बात करवाई। और शायद कुछ अगर आवाज़ आती होगी तो आप सुन लेना, अगर नहीं आती तो मैं आपको बताती हूँ। आई एम अ सिंगल मदर, आप बहुत शेरनी हो, आप कभी भी हारना नहीं, और आप जैसे रहते हो वैसे ही रहना। अब मैंने बोला कि आपको मम्मी बोलने, आंटी बोलने दिल नहीं करता। मैंने बोला नहीं, आप मुझे अब मम्मी बोलो, नहीं, हमको नहीं बोलना, आप जैसे रहते हो वैसे ही रहना। तो मैंने बोला बेटा, मैं इतनी ऐसी जगह पर गई थी तो उसका असर तो रहेगा, बट लेकिन आंटी आप वैसे, आंटी लास्ट तक उन्होंने नहीं बोला। उनकी मम्मी ने बोला कि हमारी दुआएं आपके साथ है, हमारी जो भी हम आपको देखते हैं तो हमारे अंदर जो ताकत होती है ना, वो आप हो, तो इसीलिए आप जैसे हो वैसे ही रहना। तो उनका स्पेशली ब्लॉग के ज़रिए थैंक्स बोलना चाहूँगी, क्योंकि मेरे एवरीडे के ब्लॉग वॉच करते हैं वो। अब फ़िलहाल तो हम यहाँ खा रहे हैं, क्योंकि अभी हमको जाने का भी टाइम होने वाला है, और इंडिया जाने की बहुत जल्दी है। क्योंकि मैंने कल लाइव चालू की थी, तो मेरे 10 या फिर 10-12 मिनट्स ही चालू की थी। सारे मेरे जो चाहने वाले ज़्यादातर लिख कर आ रहा था कि आप जल्दी इंडिया वापस आइए। तो मैं चलिए आ ही रही हूँ इंडिया, और इंशाल्लाह आने के बाद तो फिर मचाएंगे। हमारा जो सफ़र का काफिला था, उसके जो हेड थे, ये थे, इनका नाम है इकबाल भाई, और इनकी वाइफ है, और ये बड़ी भाभी, और ये बड़े भाई, और आप बाकी तो सबको आप जानते हो। और ये भाई भी हमारे काफिला के एक मेंबर ही थे। और इनका जो टूर चलता है, ये नाम है, मैं मेंशन भी कर दूंगी, अल हामी। और सच्ची बता रही हूँ कि मैं, आप सबको पता है, मैं झूठ बोलना पसंद भी नहीं करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 12 दिन ऐसे गुजरे जैसे कि घर से ज़्यादा बेटर। घर में भी पकाना पड़ता है, खाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, पर हमको यहाँ ज़रा भी सोचना नहीं पड़ा। और छोटी छोटी चीज़ों का इकबाल भाई ने इतना ध्यान रखे,
हर एक आदमी का, ऐसा नहीं कि स्पेशल मेरा हो या किसी और का। तो जज़ाक अल्लाह। आप लोगों को किसी को भी अगर जाना है कहीं भी, इंडिया के हो या इंडिया के बाहर, तो आप मुझे DM मैसेज करो तो भी चलेगा, और या तो फिर इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और भाई को फ़ोन कीजिए। अगर मेरे तरफ से नाम लोगे तो जो भी होगा मेरे भाई मुनासिब ज़रूर करके देंगे। बस यही गुजारिश है कि मैं इतना अच्छा वहाँ दिन बिता कर आई, तो ये मेरा दिल चाहता था कि मेरे भाई को आपको दिखाओ। तो इंशाल्लाह जिनको भी जाना है आप ये वाला याद रखिए सिर्फ, है ना। चलिए फाइनली शारजा से मुंबई, और मुंबई हमारे नासिक वाले भाई है, वालेकुम अस्सलाम। चलिए ये भी हमारे काफले के एक हिस्सा है, और आज यहाँ अभी हमारी अलविदा है। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे जी। और माशाल्लाह चलो सब अपने अपने, मतलब जितने भी लोग जहाँ से काफले में जुड़े थे सब अपने अपने घर को रवानगी। और मी पण आली माझी मुंबई, आमची मुंबई, है ना। चलिए फिर अब घर चलते हैं, और फिर इंशाल्लाह कल से फिर वही ज़िंदगी वही, लेकिन वहाँ की कुछ यादें, कुछ जो चीज़ें ज़िंदगी में हम शामिल कर आए हैं, और आप सबको पता है कि मैं अपनी ज़िंदगी किस तरीके से जीती हूँ, और इंशाल्लाह उसमें थोड़ा और इजाफा हो गया है। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि बस उसी पे मैं कायम रहूँ। लेकिन दुनिया को जवाब देने के लिए तो हूँ ना मैं। ये दो मेरे बच्चे हैं, इंशाल्लाह इनके हक़ में बहुत दुआ की हूँ, अल्लाह इसे कबूल करे। और सारी जहान के जो मेरे बच्चे जो मेरा वीडियो देखते हैं, जिनके माँ बाप मेरे फ़ैन हैं, काफ़ी लोगों ने मुझे एयरपोर्ट पे, शारजा एयरपोर्ट पे, यहाँ पे इतने पाकिस्तानी फ़ैन्स लोगों ने फ़ोटोग्राफ लिए, इतनी दुआएं दी, और कहा कि आप टेंशन मत लीजिए, आप सब चीज़ें जो भी ज़िंदगी की आपकी वो हल हो जाएगी। तो जज़ाक अल्लाह, अल्लाह किसी ना किसी की तो दुआ ज़रूर सुनेंगे ना। और इंशाल्लाह अगर नहीं सुने, अगर मुझे यहाँ पे खड़ा किया तो ये मेरी अल्लाह की मर्ज़ी है। अभी चलते हैं घर, और घर जाके फिर मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। अभी फ़िलहाल निकल रही हूँ बाहर। चलिए माशाल्लाह देखो आ गई ना अपने घर, और इतना अच्छा सफ़र रहा, इतनी अच्छी मतलब ज़ियारतें रही, और माशाल्लाह आप लोगों को भी दिखाने में कोई कमी तो नहीं रखी, पर फिर भी मुझे पता है कि जितना भी करो उतना कम है। और अभी हम पहुँचे 3 बजे, बाहर निकले 3:10 हमको एयरपोर्ट से, फिर घर आए, घर आके फ्रेश हुए, बच्चों ने फिर नाश्ता लेकर आए, फिर मैं चाय बनाई, अभी चाय पी रही हूँ। और इंशाल्लाह ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि इतनी थक गई हूँ। कल रात को 3 बजे हम वहाँ से निकलने की तैयारी थी, और 3:30-4 बजे हम वहाँ से निकले थे होटल से। तो आज यहाँ घर पहुँचे 4 बजे, मतलब 24 घंटा हमारा सफ़र में गुजरा है। तो आपको भी पता है कि इतना अगर सफ़र में है तो कितने थक गए होंगे। तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कल की व्लॉग में, कल का व्लॉग ज़रूर देखिए। कल के व्लॉग में तो बहुत कुछ आने वाला है इंशाल्लाह। और आज के व्लॉग में बस यहीं एंड करूँगी, क्योंकि बहुत थक गई हूँ, और अभी इतनी नींद भी आ रही है। तो मैंने बोला थोड़ा सा, इंडियन लोग हैं ना, जब तक हम कुछ खाएंगे नहीं तब तक हमको नींद नहीं आती है ना। और माशाल्लाह अभी मेरे बच्चों को जैसी मेरी आँख खुलेगी, आज मैं नमाज़ भी नहीं पढ़ पाऊँगी, क्योंकि इतनी थक गई हूँ, अब मेरे से हिम्मत भी नहीं हो रही है। तो अब मैं सोऊंगी, और जब उठूँगी तो मेरे चिंटू और पीनट को सबसे पहले मंगाऊंगी। और इंशाल्लाह कल के व्लॉग में मेरे बच्चे भी दिखेंगे आपको, और कुछ बातें भी। ठीक है, आज का व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ, और इसमें अगर फिर भी कुछ गलती हो तो माफ़ी। अल्लाह हाफिज़।